जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। तो आज 15 अगस्त का दिन है, हमारा राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय पर्व है, नेशनल डे है। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस है। तो इस पर हम सभी लोग, आप लोग को, हम लोग सभी लोग एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे रहे हैं। और देखिए, आज जो हम लोग का जो है ना, आज जो हम लोग अभी जो हम इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है फ्लैग कोड, हमारा नेशनल फ्लैग कोड, फ्लैग कोड, राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग कोड 2002, इसी पर चर्चा कर रहे जा रहे हैं। देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि हमारे भारत देश है, उसमें जो है ना, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका राष्ट्रीय ध्वज है उसका उसको फहराने का भी नियम कानून है, कायदा कानून है, एक कोड बनाया दिया गया है। उसी के तहत हम लोग इसको है ना, झंडा को फहरा सकते हैं। अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो हम लोग को काफ़ी इसका सजा भुगतना पड़ेगा, और इससे हमारा देश, राष्ट्र के लोगों का सेंटीमेंट भी पर भी भारी क्षति हानि पहुंचेगी, और हमारे राष्ट्र का अपमान होगा। ये हमारे राष्ट्र का गौरव का प्रतीक है। तो देखिए, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, तो देखिए, नियम कानून था 1971 का नियम कानून था। तो जब भारत के जो प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो 1999 में भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने पहले क्या था, फ्लैग कोड 1971 का कानून था, जिसमें झंडा फहराने का नियम कानून ये सब था, फ्लैग कोड। लेकिन जब भारत में जो अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने 2002 में हमारा नेशनल फ्लैग कोड है ना, तो 2002 में लागू किया, नेशनल फ्लैग कोड 2002, जो 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 2002 को हमारा नेशनल फ्लैग कोड लागू हुआ। इससे पहले 1971 का कानून ही चल रहा था। तो उसमें ये था ना कि उस समय ये था कि भारत का कोई भी नागरिक सिर्फ 26 जनवरी हो या 15 अगस्त या 2 अक्टूबर, उसी दिन है ना, अपने घर पर झंडा फहरा सकता है। ऐसे है ना, नॉर्मली कोई भी अपने घर पर झंडा नहीं फहरा सकता था। तो उसमें ये जो है ना, जो फ्लैग कोड है, फ्लैग कोड 2002, उसमें बदलाव किया। उसमें ये बदलाव करके हम लोग को ये अधिकार दिया गया कि है ना, कोई भारत का कोई भी नागरिक किसी भी दिन है ना, भारत का झंडा फहरा सकता है। हम लोग को ये अधिकार दिया। तो किसने दिया? भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ही ये हम लोग को, भारत के नागरिकों को ये अधिकार दिया। फ्लैग कोड 2002, जिसको 26 जनवरी 2002 को लागू कर दिया गया। तो क्या 26 जनवरी 2002 के पहले क्या कानून था कि हम भारत का कोई भी नागरिक सिर्फ 26 जनवरी हुआ या 15 अगस्त हुआ या 2 अक्टूबर हुआ, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व का दिन होता है, सिर्फ उसी दिन झंडा अपने घर पर फहरा सकता था। नहीं तो है ना, फिर ऐसे है ना, कोई भी है ना, झंडा नहीं फहरा सकता था हर दिन। तो उसमें नियम में बदलाव किया गया। अब उसमें अधिकार दिया गया कि अब हम लोग साल में 365 दिन कभी भी हम लोग, भारत का कोई भी नागरिक अपने घर पर झंडा फहरा सकता है। लेकिन उसमें भी नियम था कि है ना, झंडा फहराने का ये नियम था कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले तक ही हम झंडा फहरा सकते हैं। अभी तक यही नियम था कि है ना, कोई भी व्यक्ति झंडा तो कभी भी फहरा सकता है, अपने घर पर या निजी संस्थान पर, इंस्टीट्यूशन पर, जो भी हुआ, अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान हुआ, कहीं भी हुआ, झंडा तो फहरा सकता है। लेकिन उसका नियम है। नियम क्या है कि है ना, वो सूर्योदय के बाद ही झंडा फहरा सकता है, और जब सूर्यास्त होगा तो उससे पहले वो झंडा को उतार देगा। 24 घंटा झंडा कोई भी अपने घर पर नहीं फहरा सकता था। तो ये नियम था कि है ना, सुबह शाम दिन रात कोई भी आदमी झंडा नहीं फहरा सकता था। ये इस कोड के जरिए, जो फ्लैग कोड है 2002, इसमें यही कहा गया है कि सूर्योदय के बाद ही कोई भी आदमी अपना घर पर झंडा फहरा सकता है, और सूर्यास्त होने के पहले उस झंडा को उतार देगा, नहीं तो उसको दंड का भागी होगा। 24 घंटा नहीं फहरा सकता है। और एक और भी नियम था कि सिर्फ नियम क्या था कि ये झंडा का ये जो है ना, नियम था कि है ना, सिर्फ हाथ से बुना या काता हुआ, देखिए, हाथ से बुना हुआ या काता हुआ ऊन का, कपास का या रेशम, खादी का, रेशम का झंडा किससे हुआ? सिर्फ हाथ से बना होना चाहिए। हाथ से बना हुआ या काता हुआ खादी का, रेशम का, कपास का, ऊन का झंडा ही है ना, झंडा ही हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो एक तो नियम यही था कि सूर्योदय के बाद है ना सो झंडा हम फहराएंगे, जब भी फहराएंगे तो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले हम लोग को झंडा उतार देना है, ये नियम था। और दूसरा नियम था कि है ना सो सिर्फ हाथ से बना हुआ या काता हुआ, सिर्फ यानी कि हाथ से बना हुआ काता हुआ, जैसे कपास का हुआ, ऊन का हुआ, रेशम का हुआ, खादी का झंडा ही हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहता था कि अगर मशीन से बना हुआ झंडा हुआ, मशीन से बना हुआ झंडा या है ना सो पॉलिस्टर का झंडा, वो कोई भी आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तो ये फ्लैग कोड है। तो फ्लैग कोड 2002 में ये बात लिखा हुआ था है कि है ना सो कोई भी व्यक्ति सिर्फ हाथ से बना हुआ, काता हुआ, रेशम का, ऊन का, कपास का, खादी का झंडा ही इस्तेमाल कर सकता है। और वो झंडा सूर्योदय होने के बाद ही है ना अपने घर पर फहरा सकता है या निजी संस्थान पर, प्रतिष्ठान पर फहरा सकता है। और सूर्यास्त होगा तो उससे पहले उसको उतार देना पड़ेगा। मशीन से बना हुआ झंडा का उपयोग कोई भी आदमी नहीं कर सकता, सजा का भागी होगा। प्लास्टिक से बना हुआ झंडा कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। पॉलिस्टर से बना हुआ झंडा कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये नियम था फ्लैग कोड 2002 में। लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है। अब भारत के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, जो उनकी सरकार ने इसको, बीजेपी की सरकार ने इस कोड में भी अब नियम कानून बदल दिया है। अब नया नियम कानून आ गया है। देखिए होता क्या था कि है ना सो हाथ से, पहले यही नियम था कि कोई भी झंडा जो भी बनेगा तो हाथ से ही बना हुआ, मशीन से बना हुआ झंडा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होता था, बहुत टाइम लगता था। अगर मशीन से झंडा अगर बनने लगे तो ये हर घर में पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा, तेजी से पहुंचेगा। लेकिन हाथी का बना था तो ये ना काफ़ी देर लगता था, हर लोगों के बीच में उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था। तो अब इसमें नियम कानून ये बदलाव ये हो गया है कि अब ये नियम कानून बदल दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब इसमें ये हो गया है कि अब कोई मशीन से बना हुआ भी झंडा हम सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें पॉलिस्टर से बना हुआ झंडा भी अब इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो यही नियम था कि पॉलिस्टर से बना हुआ झंडा, मशीन से बना हुआ झंडा कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। प्लास्टिक का, पॉलिस्टर से बना हुआ झंडा कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसमें बदलाव कर दिया है। अब ये हो गया है कि मशीन से बना हुआ झंडा भी हम लोग सब कोई इस्तेमाल कर सकते हैं और पॉलिस्टर से बना हुआ झंडा भी हम लोग सब इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलिस्टर का बना हुआ झंडा सस्ता होता है और फिर मशीन से बनेगा तो ये तेजी से सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा। हम लोग जानते हैं कि अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इसमें क्या है, भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसमें हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। तो तेजी से लोगों के पास आना, इतना तिरंगा कैसे पहुंचेगा, तो इसीलिए इजाजत दे दिया गया। ये जो फ्लैग कोड है, फ्लैग कोड 2002, इसमें अब बदलाव किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फ्लैग कोड 2002 में अब बदलाव कर दिए हैं। पहले ये परमिशन नहीं था कि, पहले ये था कि सिर्फ हाथ से बना हुआ, काता हुआ। पहले क्या नियम था, पहले नियम यही था कि सिर्फ हाथ से बना हुआ है, काता हुआ झंडा का ही प्रयोग कर सकते हैं। रेशम का हुआ, खादी का हुआ, कपास का हुआ, ऊन का हुआ, यही झंडा सिर्फ हाथ से बना हुआ ही यूज कर सकते थे। लेकिन अब इसमें फ्लैग कोड में अब बदलाव हो गया, नरेंद्र मोदी ने बदलाव कर दिया। अब हो गया, ये परमिशन दे गया कि मशीन से बना हुआ भी झंडा मशीन से जो भी झंडा बनता है, कपास का, ऊन का, रेशम का, पॉलिस्टर का, ये सब हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक तो ये बदलाव हो गया कि है ना, तो अब सभी कोई है ना सो मशीन से बना हुआ झंडा भी इस्तेमाल कर सकता है। और एक और नियम था कि है ना सो झंडा फहराने का नियम था कि सूर्योदय के बाद ही कोई झंडा फहरा सकता है और सूर्यास्त के पहले तो यही नियम था कि है ना सो
सूर्योदय के बाद ही कोई झंडा फहरा सकता है, सूर्यास्त के बाद उस झंडा को उतार देना होगा। लेकिन अब ये भी नियम बदल गया। अब नियम बदल गया है कि अब कोई भी आदमी 24 घंटा सुबह शाम दिन रात कभी भी झंडा फहरा सकते हैं, यानी कि अब रात में भी झंडा फहरा सकते हैं। तो मित्रों, आप लोग जान गए कि पहले ये हम लोग को परमिशन नहीं था कि सूर्यास्त होगा तो सूर्यास्त के पहले हम लोग को झंडा उतार लेना है। लेकिन अब परमिशन मिल गया, इस फ्लैग कोड में बदलाव हो गया है। अब परमिशन ये मिल गया है कि हम लोग अब रात में भी झंडा फहरा सकते हैं। तो अब ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति अब सुबह शाम दिन रात 24 घंटा अपने घर पर, निजी प्रतिष्ठान हुआ, व्यापारिक प्रतिष्ठान हुआ, हर जगह कहीं भी हो तो कोई भी व्यक्ति है ना सो सुबह शाम दिन रात इस झंडा को फहरा सकता है। साथ ही मशीन से बना हुआ झंडा भी अब इस्तेमाल हो सकता है। और इसमें पॉलिस्टर से बना हुआ झंडा जो कि सस्ता होता है तो वो भी है ना सो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो पॉलिस्टर से बना हुआ झंडा भी सबको इस्तेमाल कर सकता है। पहले परमिशन नहीं था, पॉलिस्टर का यूज करने का परमिशन नहीं था। पहले हम लोग को परमिशन नहीं था। पहले ये था कि ऊन से बना हुआ, रेशम से, खादी से, कपास से बना हुआ ही सिर्फ झंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हाथ से बना हुआ या काता हुआ। लेकिन अब हम लोग को परमिशन मिल गया। अब हम लोग हाथ से बना, मशीन से बना हुआ भी जो भी रेशम का हुआ, खादी का हुआ, कपास का हुआ, ऊन का हुआ या पॉलिस्टर का, हाथ से मशीन से बना हुआ झंडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब है ना सूर्योदय के ये झंडा जरूरी नहीं है सूर्यास्त होगा, ये जरूरी नहीं है कि सूर्यास्त के बाद हम लोग झंडा उतार दें। पहले ये था कि सूर्यास्त के पहले झंडा उतार देना है, लेकिन अब ये नियम हो गया है कि सूर्यास्त के बाद भी झंडा लगा रहेगा सुबह शाम दिन रात। तो ये फ्लैग कोड में अब बदलाव ये हो चुका है। भारत का प्रत्येक नागरिक अपने घर पर सुबह शाम दिन रात अपना निजी प्रतिष्ठान हुआ, व्यापारिक प्रतिष्ठान हुआ, कहीं भी अब इसको अपना है ना सो यूज कर सकता है। तो मित्रों, वीडियो देखने के बाद इसको लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के बाद इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और धन्यवाद। देखिए मित्रों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।